आजकल हस्बैंड वाइफ में दोनों में बॉन्डिंग होनी चाहिए कि पहले एक दूसरे को समझने की कोशिश करनी चाहिए। यदि आप समझेंगे ही नहीं, आप एक पक्ष बोल रहा है दूसरा भी बोल रहा है, तो आपके झगड़े बढ़ेंगे। इसके लिए एक आपको टोटका बताते थे, उसके लिए आपको क्या करना है, ये टोटका आपको सिर्फ ओनली फ्राइडे और या सैटरडे को ही करना है। कहाँ हिंदी सिनेमा उद्योग था, हिंदी सिनेमा को समाप्त करके उन्होंने बॉलीवुड बनाया, तो आज टॉलीवुड ने, साउथ इंडियन फिल्मों ने जो डब्ड फिल्में आती है उन्होंने ऐसा कब्जा किया। लगभग एक महीने बाद उन्होंने सुशांत सिंह की आत्मा को ऑटोमेटिक राइटिंग के थ्रू बुलाया था। बॉलीवुड वाले जो माता उन्हीं कहानियों को कॉपी कर रहे हैं, बिल्कुल कट टू कट सीन। तो टॉलीवुड तो बन चुका, बॉलीवुड तो बचा ही नहीं। जी। सैफ अली खान और करीना कपूर के बारे में आप क्या कहेंगे? अलग थलग। आज का एपिसोड है फुल ऑन धमाका, क्योंकि आज हम आपके सामने लेके आए हैं तो ऐसे सीक्रेट जो आपको हिलाकर रख देंगे। एक तरफ है पामिस्ट्री एक्सपर्ट गुरु माता रीना सागर जी और दूसरी तरफ है आइडिया बाबा जी, जो किसी पहचान के मोहताज नहीं है। तो दोस्तों सीट टाइट कीजिए और तैयार हो जाइए एक ऐसे सफर के लिए जहाँ पे आपको मिलेगा लव, लक और बहुत सारा फिल्मी मसाला। सर, मैम, स्वागत है आपका शारविन अनप्लग्ड में। कैसे हैं आप? बढ़िया, यहाँ के बहुत अच्छा लगा हमको। थैंक यू। मैम आपको यहाँ पे आके कैसा लगा? बहुत बढ़िया लगा, ऐसा लगा कि यहाँ पे पॉजिटिव एनर्जी लगी है। हमें, जिससे लगा कि हम बहुत अच्छा कर पाएंगे और हमें जो अपनी चीजें बतानी है वो अच्छी तरह से कर पाएंगे हम लोग। तो मैम सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि अगर किसी को पार्टनर नहीं मिल रहा या किसी की शादी डिले हो रही है, तो इसके लिए सबसे इफेक्टिव टोटका क्या है? जिस भी बच्चे की आज के टाइम में शादी नहीं हो रही, उसको क्या करना है, माँ कात्यायनी की पूजा करनी है। माँ कात्यायनी की पूजा आपको नवरात्रों के छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा होती है। उसमें आपको अपने जो वर चाहिए, या लड़के को लड़की चाहिए या लड़की को लड़का चाहिए, उसको आपका आराधना करनी है माँ के आगे। और ये आप इसमें नवंबर या दिसंबर में भी इसकी पूजा की जाती है। इसके लिए आपको माँ कात्यायनी को प्रसन्न करने के लिए आप इन्हें शुद्ध अवस्था में होने चाहिए। शाम को नहाकर आपको इनका पाठ करना है। इस पाठ में आपको बोलना है ओम कात्यायनी नमः। इसके बाद आपको पुष्प चढ़ाने, पीले रंग के पुष्प चढ़ाने हैं शाम को। आपको कोई मीठी चीज़ लगानी है माँ के भोग के लिए। ये जो उपाय है हमने कात्यायनी देवी का, जिसमें हमने पुष्प अर्पित करने हैं, दीपक जलाना है, शाम को शुद्ध अवस्था में बैठना है और पाठ करना है कात्यायनी देवी का। और तो ये हमने अपने क्लाइंट पे, बहुत क्लाइंटों पे हमने इसको फॉलो किया है, तो हम पे पॉजिटिव रिजल्ट आए हैं इसके। तो ये जिस भी बच्चे का रिश्ता नहीं बन रहा है, वो इस चीज़ को फॉलो करके देखें, आपके 200 दिन के अंदर आपका रिश्ता बनेगा। मैम शादी के बाद ना झगड़े बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं और गलतफहमियां भी बढ़ जाती है। क्या कोई ऐसा उपाय है जो अपना रिश्ता को स्ट्रॉन्ग कर सके? पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगी कि आजकल हस्बैंड वाइफ में दोनों में बॉन्डिंग होनी चाहिए कि पहले एक दूसरे को समझने की कोशिश करनी चाहिए। यदि आप समझेंगे ही नहीं, आप एक पक्ष बोल रहा है दूसरा भी बोल रहा है, तो आपके झगड़े बढ़ेंगे। तो इसके लिए आपको एक दूसरे को समझने की कोशिश करनी चाहिए। तो इसके लिए आप छोटा-सा उपाय कर सकते हैं। यदि हस्बैंड आपसे नाराज़ है या भई लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तो इसके लिए आप कर सकते हैं, अपने बेड के चारों कॉर्नर में एक फिटकरी का पीस रखना है, जिससे आपकी शांति ग आएगी, जिससे आपके रिश्ते सुधरेंगे, इस तरह से। मैम रिश्तों में नकारात्मक एनर्जी को दूर करने के लिए कोई सिंपल सा उपाय? आपको क्या करना है, सोमवार के दिन भोले बाबा पर जाकर 1 लोटा जल लेना है। जल में दूध डालना है, कच्चा दूध होना चाहिए, उबला हुआ दूध नहीं जाएगा इसमें। आपको चावल लेने हैं, चीनी लेनी है और वो डाल के आपको भोलेनाथ पे अपनी प्रार्थना करनी है, जो आपकी ज़िंदगी में नेगेटिव एनर्जी है, उसे दूर करने के लिए। और उसके बाद इतना करने के बाद आपको पार्वती माँ के पास जाना है। उसके बाद उन्हें सिंदूर, चूड़ी, हो सके तो चूड़ी और सिंदूर और मेहंदी लगा के आएँ। इससे आपकी ज़िंदगी में नेगेटिव एनर्जी दूर होगी। जो आपके पति-पत्नी के संबंध में जो खराबी आ रही है, वो आपकी सही होगी। शादी से पहले या एंगेजमेंट से पहले कोई छोटा सा उपाय जो लगे और दोनों फैमिली को खुश रख सके? आपको करना क्या है, फ्राइडे को आपको मंदिर जाना है संतोषी माता के। संतोषी माता जो प्यार की देवी है, जो आपको आपको स्नेह देगी, तो उसके लिए आपको दोनों परिवार को स्नेह देगी। आपके लड़के पक्ष को भी और लड़की के पक्ष को भी। तो आपको करना क्या है, मंदिर में जाके उन्हें गुड़ चना अर्पित करके आना है। और इस दिन आपको खटाई का बिल्कुल परहेज़ रखना है। जिस दिन आप ये वाला उपाय करेंगे, तो उस दिन आपको खटाई नहीं खानी है। और कोशिश करें कि किसी और के घर का भी ना खाएँ इस दिन, तो आपका काम बनेगा। गुरुमा लोग अक्सर कहते हैं कि नजर लग गई है, इसका क्या सॉल्यूशन है? इसके लिए आपको क्या करना है, शनिवार के दिन आपको अग्यारी लेनी है।
जैसे आज आप जानते हो उपला कहते हैं उसे या कंडा भी कहते हैं कई लोग। उसको गैस पे या आप जलाइए अच्छी तरह से, उसके बाद आपको लोहाबान गंधक लेके पूरे घर में उसकी धूनी देनी है, ठीक है? उसके बाद जो है ना आपके जो घर में जैसे जो नज़र का है वो आपके खत्म होगा और ये हर आप शनिवार के दिन कीजिए। और यदि किसी बच्चे को नज़र लगती है तो आपको क्या करना है, आपको 2 लौंग लेनी है। 2 लौंग लेके आपको जो है ना 21 बार एंटी क्लॉकवाइज़ बच्चे पे से उतारनी है। और उसके बाद आप देखेंगे कि इंस्टेंट आपको रिज़ल्ट आएगा कि भई आपने देखा कि बच्चे को अभी तो बीमार था और नहीं चल पा रहा था, फ़र्क आएगा उसको। और इसके लिए आप एक छोटा-सा उपाय और भी कर सकते हैं, फिटकरी लीजिए, बच्चे के पास से उतारिए। और ये आप उपाय घर में भी कर सकते हैं कि फिटकरी को लेके सारे घर में घुमाइए और उसको आप उपले पे रखना चाहे उपले पे, नहीं तो गैस पे रख के जला दीजिए और चप्पल लीजिए और 7 बार उसको पटक दीजिए जिससे कि जो आपकी अला-बला है घर की खत्म होगी। पितृदोष को कैसे सही किया जा सकता है? देखिए मेरा मानना ये है, बहुत से एस्ट्रोलॉजर बोलते हैं ये पूजा करिए, ये पूजा कीजिए। मैं तो एक छोटा-सा उपाय मानती हूँ कि घर में जो भी माता-पिता हैं, उनकी सेवा कीजिए। जी। यदि आपने अपने माता-पिता की सेवा की, क्योंकि आपके भगवान वही हैं। यदि आपने माता-पिता की सेवा की, तो आपने सोच लिया कि आपने अपने पितरों को खुश कर दिया, क्योंकि पितृ तो किसी ने देखे नहीं, पर जी। माता-पिता तो हमने देखे हैं। सही तो है। मैं यही बोलूँगी कि अपने माता-पिता की जितनी सेवा हो सकती है, उतनी सेवा कीजिए। आपको रिज़ल्ट आपको सामने आएगा। जी माँ। आजकल धन की समस्या सबको है और सबको इंस्टेंट धन चाहिए। तो आपके पास ऐसा कोई उपाय है जो फटाफट हमें धन दे सके? जी, आपको करना क्या है फ्राइडे के दिन, एक कटोरी में चावल लेने हैं। चावल लेने के बाद एक लाल रंग का रुमाल लेना है, उस रुमाल पर आपको वो कटोरी रखनी है, पर घर में माँ लक्ष्मी की मूर्ति होनी चाहिए। उसके अंदर एक कॉइन ₹1 का कॉइन डालना है आपको और बोलना है और उसके आगे एक दीपक आपको घी का जलाना है और अपनी जो भी आपकी मनोकामना है धन से संबंधित, तो आप ये देखेंगे कि आपका 21 शुक्रवार के अंदर जो समस्या आपके घर में चल रही थी, धीरे-धीरे खत्म होती जा रही है। अभी मैं हाल-फिलहाल का एक किस्सा बताना चाहूँगी कि अभी हमारे क्लाइंट थे, उन्होंने क्लाइंट तो नहीं कह सकते, ऐसे ही कोई पूछने आया तो मैं मेरे से बोले कि भई मेरे घर में बहुत तंगी चल रही है, मैं क्या करूँ? मेरे घर में तो ना ही खाने को है, ना ही मेरे हस्बैंड की नौकरी है, मैं क्या करूँ? मैंने उसने से बोला कि भई आपको क्या करना है, फ्राइडे के दिन एक दीपक जलाना है घी का। और अपनी आप कुछ नहीं बना सकते, चीनी है तो चीनी के 2 दाने भोग लगा दीजिए। वैसे माँ लक्ष्मी का जो प्रसाद है, उसे खीर का बोलते हैं। माता लक्ष्मी को मखाने बहुत पसंद है, मखाने की खीर बहुत पसंद है, आप उन्हें खीर अर्पित कीजिए। मैं कहती हूँ यदि मान लीजिए आपके घर में ये चीज़ें अवेलेबल नहीं है, तो माता तो श्रद्धा की भूखी है, तो आपको सिर्फ़ क्या लगाना है, चीनी का भोग लगा लीजिए। अच्छा उस उन्होंने बोला कि मेरे घर में तो आज घी भी नहीं है। तो उनका बच्चा छोटा था, उन्होंने बोला मुझसे कि मेरे घर में तो घी भी नहीं है, मैं कैसे करूँगी? मैं दीपक कैसे जलाऊँ? बहुत बड़ी आर्थिक स्थिति थी। अब मैंने उनसे बोला फिर बोली, "चलो माँ, मैं आपके कहने पर मैं जो है ना घी की व्यवस्था करूँगी।" उन्होंने अपने बच्चे को जो दूध लाती थी, उसमें से मलाई निकाल के उसमें से घी निकाला और घी निकालने के बाद आप यकीन नहीं मानेंगे, उन्होंने 4 शुक्रवार ये उपाय किया। 5वें शुक्र उन्हों मेरे को अब साल भर बाद उनका फ़ोन आया कि मेरे घर में उस दिन के बाद से मेरे हस्बैंड की नौकरी लगी और मेरे घर में घी की कमी आज तक नहीं आई और ना ही धन की कमी आई। तो मैं कहती हूँ ये वाला उपाय आप करके देखिए, आपको फ़ायदा मिले। गुरु माँ, अगर घर में कोई बीमार हो काफ़ी लंबे टाइम से, तो वो कैसे ठीक हो सकता है? इसके लिए एक आपको टोटका बताती हूँ मैं, उसके लिए आपको क्या करना है ये टोटका आपको सिर्फ़ ओनली फ्राइडे और या सैटरडे को ही करना है। इसमें आपको क्या करना है, 2 रोटी बनानी है, 2 रोटी बनाकर उसपे घी लगाना है। जो भी व्यक्ति घर में बीमार है और जो मिट्टी का कुल्हड़ होता है शायद आपने देखा होगा जिसमें चाय जी। पीते हैं बाहर जाके, हुँ। उसमें आपको पानी भर के चीनी के 2 दाने डालने हैं या 4 दाने जितने भी हो डाल सकते हैं। अब उस रोटी को आपको उस कुल्हड़ के ऊपर रखना है। अब उसके बाद जो बीमार है, उसपे एंटी क्लॉकवाइज़ 21 बार आपको उतारना है। अब इस उपाय को करने के लिए आपको कोई देखे नहीं और ना ही टोके। अब ये बिना टोके आपको ये चौराहे पे रख के आना है। हुँ। आप देखेंगे कि फ़र्क उसी दिन आ जाएगा उस जो भी व्यक्ति बीमार है, फ़र्क उसी दिन आ जाएगा आपको। तो ये आप हर शुक्रवार, शनिवार कर सकते हैं जब तक कि आपकी फैमिली में उसे आराम नहीं आ रहा और एक उपाय और बताना चाहूँगी कि आपको वेडनेसडे के दिन एक 7
वेडनेसडे आपको क्या करना है, ये सीताफल आपने सुना होगा या कद्दू या कोहड़ा बोलते हैं उसे, छोटा-सा ले हुँ, लीजिए, हुँ। उसको आपको 7 बार अपने ऊपर से उतारना है और वहाँ जाके आपको शिवलिंग पे बिना टोके आपको रख के आना है। तो आप देखेंगे कि आपकी धीरे-धीरे बीमारी की समस्या खत्म हो रही जो बार-बार बीमार होते हैं उनके लिए भी है है। उनके लिए। माताजी हमें आप ये बताइए कि आजकल लोग अपनी व्हाट्सएप डीपी पे अलग-अलग तरीके की पिक्चर्स लगाते हैं। क्या इसका भी कोई लॉजिक है? बिल्कुल। देखिए, आज के टाइम में लोग क्या करते हैं, किसी बच्चे की फ़ोटो लगाते हैं या किसी मित्र की फ़ोटो लगा देते हैं या किसी हीरो-हीरोइन की फ़ोटो लगा देते हैं। उसका कोई बेनिफिट आपको कभी नहीं मिलेगा क्योंकि आप फ़ोन को बार-बार चेक करते हैं। मृतक की फ़ोटो लगाई तो आप तो नकारात्मक ऊर्जा तो पहले ही ले रहे हैं। जी। बच्चे की लगाई तो बच्चे को आप पहले ही नज़र लगवा रहे हैं। तो इसलिए आपको क्या करना है, अपनी डीपी पर या अपनी फ़ोटो लगाएँ। मैरिड है तो अपने कपल की लगाए, मैरिड नहीं है तो अपनी लगाए, वो नहीं लगा रही तो मनी प्लांट की फ़ोटो लगाए। मनी प्लांट की फ़ोटो या आप कुबेर भगवान नहीं है, यक्ष है वो, तो आप उनकी फ़ोटो भी लगा सकते हैं। पर अदरवाइज़ आप और किसी चीज़ की फ़ोटो ना लगाएँ, ये आपकी ज़िंदगी में नेगेटिविटी लाते हैं। यदि आपको अपनी डीपी पर या वॉलपेपर पर कोई फ़ोटो लगानी है तो आप मनी प्लांट की लगाइए। आप देखेंगे कि आपको धन की कमी तो कभी होगी नहीं। देखिए, मैं खुद आपको दिखाना चाहूँगी, मैं अपने वॉलपेपर पे खुद मनी प्लांट की फ़ोटो लगाती हूँ। तो मेरी लाइफ़ में मैंने कई लोगों को ये नुस्ख़ा बताया, ये उपाय बताया, तो उन्हें तो बहुत फ़ायदा हुआ और मैंने खुद भी इसको लगाया है, तो मुझे उसके बाद कभी किसी चीज़ की कमी नहीं हुई है। तो मैंने बहुत समय से ये मनी प्लांट की फ़ोटो अपने डीपी पे लगा रखी है। आप देख सकते हैं। आप भी लगाइए इस फ़ोटो को और फ़ायदा देखिए। मैं चाहूँगी कि कमेंट में बताना कि इस मनी प्लांट के पौधे से आपको लगाने से कितना फ़ायदा हुआ। ये आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएँ। तो आइडिया बाबा शुरू करते हैं आज का सेशन, आप, मैं और बॉलीवुड। जी हाँ, बिल्कुल, क्यों नहीं? बॉलीवुड, बॉलीवुड और सिर्फ़ बॉलीवुड। जी। तो सबसे पहले हमें ये बताइए कि हम स्टार्टिंग करते हैं शाहरुख खान से। जी, तो अगले आने वाले 2 साल में शाहरुख खान के सितारे क्या कहते हैं? क्या बात है! लगता है आप उनकी फ़ैन हैं ज़बरदस्त। शाहरुख खान के सितारे यदि बात करते हैं हम, तो जितना मैंने उनकी कुंडली को स्टडी किया, उनको स्टडी किया, तो आप अगले 2 साल के सितारे की बात करती हैं। मैं तो कहता हूँ सिर्फ़ 2026 को तो देख लीजिए पहले, 2027 तो बहुत बाद की बात है। जी। क्या किंग किंग बना रह जाएगा? आलिया भट्ट और रणबीर कपूर बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में रहते हैं। क्या इनका रिश्ता हमेशा ही ऐसा बना रहेगा? अभी देखते हैं क्या एक बंदा फ़िल्म में काम करेगा, दूसरा फ़िल्म के पीछे जाएगा। मुझे तो लगता है कोई बिज़नेस करेगा और कोई फ़िल्म लाइन में जाएगा। हाँ, रही बात इसकी, क्या इनका रिश्ता हमेशा ऐसा रहेगा? तो बॉलीवुड में मैंने 30 साल बिताया। मेरा निजी अनुभव है कभी भी कोई रिश्ता स्थायी नहीं रहता बॉलीवुड में। रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण के बारे में आप क्या कहेंगे? दोनों में से सिर्फ़ एक की कहानी चलेगी, और वो कहानी किसकी है? अभी रणवीर सिंह की। आपको क्या लगता है कि कभी किसी सेलिब्रिटी के ऊपर कोई ब्लैक मैजिक हुआ है? हाँ, बिल्कुल हुआ है। बॉलीवुड में तो बड़ी आम बात है। ब्लैक मैजिक से अपने आप को बचाए रखना, अपने आप को आगे बढ़ने के लिए दूसरे को रोकने की कोशिश करना, प्लस किसी का बॉलीवुड का जो करियर होता है या बॉलीवुड का उसकी पूरी जीवनशाला होती है, उसको समाप्त करवा देना। बड़ी आम-सी बात है। बड़े एक्सपर्ट लोग बॉलीवुड में घूमते हैं, कि जैसे भेलपूरी वाले घूमते हैं, चाट पकौड़ी वाले घूमते हैं, ऐसे बॉलीवुड में भी ब्लैक मैजिक वाले घूमते हैं कि ब्लैक मैजिक करवा लो, ब्लैक मैजिक करवा लो। तो ये बड़ी आम-सी बात है, मैंने तो बहुत देखा है। नाम सुशांत मैं सिंह नाम किसी का ले नहीं पाऊँगा, लेकिन बड़ी आम बात है। सुशांत सिंह राजपूत के ऊपर भी हुआ है या वो मेंटली किसी चीज़ से डिस्टर्ब थे? देखिए श्रेया जी, सुशांत सिंह राजपूत की कहानी बिल्कुल अलग थी। मैं ऑटोमेटिक राइटिंग भी करता हूँ, तो सुशांत सिंह की मृत्यु के पश्चात लगभग 1 महीने बाद मैंने सुशांत सिंह की आत्मा को ऑटोमेटिक राइटिंग के थ्रू बुलाया था। तो एग्ज़ैक्टली नहीं, मेरा दावा नहीं है कि वो सुशांत सिंह की आत्मा होगी, लेकिन जिस तरह के मेरे सवालों के जवाब उसने दिए, उससे यही महसूस हुआ कि वो सुशांत सिंह की आत्मा थी। और उसने ये कहा कि मैंने आत्महत्या नहीं की, मेरी हत्या की गई। तो तो उन्होंने यहाँ बताया ब्लैक किसने करा? ये चीज़ क्या उसने नहीं हुआ? बताई और उसने इतना अवश्य कहा मैंने पूछा कि क्या आपको न्याय मिलेगा? को सो उसने मुझे कहा कि और ये मैंने पूछा था पहले कि कितने लोगों ने हत्या की, कौन-कौन थे? तो उसने कहा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इतने बड़े लोग हैं वो, उनका कुछ नहीं होने वाला। तो फिर मैंने उससे पूछा, क्या आपको न्याय मिलेगा? उसने कहा नहीं, सब लोग मेरा नाम भूल जाएँगे और अब मुझे जाने दो, इससे ज़्यादा कुछ नहीं।
ऐसा कह के उसकी आत्मा चली गई और मेरा ऑटोमेटिक राइटिंग का सेशन खत्म हो गया। 2025 में बॉलीवुड की कौन सी सेलिब्रिटी सबसे ज्यादा अटेंशन ग्रैब करेगी? अक्षय कुमार। अक्षय कुमार और ट्विंकल खन्ना? बिल्कुल नहीं, उन्होंने तो संन्यास ही ले लिया बॉलीवुड से। अभी बॉलीवुड टॉलीवुड मत ले लो। क्या बॉलीवुड बॉलीवुड रहेगा या टॉलीवुड में तब्दील हो जाएगा या टॉलीवुड में कन्वर्ट हो जाएगा? आपको क्या लगता है बॉलीवुड बॉलीवुड ही रहेगा या टॉलीवुड में कन्वर्ट हो जाएगा? हो चुका वो तो, बॉलीवुड बचा ही नहीं। हिंदी सिनेमा उद्योग था, हिंदी सिनेमा को समाप्त करके उन्होंने बॉलीवुड बनाया, तो आज टॉलीवुड ने, साउथ इंडियन फिल्मों ने जो डब्ड फिल्में आती है, उन्होंने ऐसा कब्जा किया, उनकी फिल्मों की जो कहानियां हैं, बॉलीवुड वाले निर्माता उन्हीं कहानियों को कॉपी कर रहे हैं, बिल्कुल कट टू कट सीन। तो टॉलीवुड तो ये बन चुका, बॉलीवुड तो बचा ही नहीं है। जी। सैफ अली खान और करीना कपूर के बारे में आप क्या कहेंगे? अलग थलग, नथिंग एल्स, बहुत जल्दी। बहुत जल्दी। और सोनाक्षी सिन्हा? बस ताजा खबर सुनने के लिए तैयार हो जाइए। ये जोड़े जो जल्दबाजी में बने हैं ना श्रेया, इनके नतीजे भी ऐसे आते हैं। लोग ये कहते हैं कि भगवान ने जोड़ी बनाई, तो भगवान ने एक सिस्टम भी डेवलप किया। सोच समझ के थोड़ा देख लो, जोड़ी तो मैंने बनाई है पर ऑप्शन भी दिया है, पहले चुन लो, समझ लो, गुन लो, फिर उसके बाद आगे फिर बढ़ो। उसके बाद तो ये जल्दबाजी के नतीजे जल्दबाजी में आने वाले हैं। अलग थलग और नथिंग एल्स। अभिषेक बच्चन का फ्यूचर कैसा है? अभिषेक बच्चन की मैंने जन्म कुंडली, ओरिजिनल जन्म कुंडली मेरे पास है और मैंने उसको स्टडी किया। तो आने वाले समय में वो विलेन और कैरेक्टर आर्टिस्ट के ऊपर बहुत बड़ा कैरेक्टर बन के उभरने वाला है। साथ ही ओटीटी प्लेटफॉर्म और पॉडकास्ट की दुनिया में भी बड़ा हंगामा मचाने वाला है, क्योंकि वो सोशल मीडिया के जरिए इतना बड़ा काम करने वाला है जो लोगों ने सोचा नहीं। सलमान खान की शादी का सबको इंतजार है, आपको क्या लगता है वो करेंगे कभी? मैं पिछले 10 वर्षों से सलमान की जन्म कुंडली का एनालिसिस करता हूँ। तो आइडिया बाबा आपको क्या लगता है कैटरीना कैफ का करियर क्या है? मैंने जितना उनको समझा था और जितना प्रश्न कुंडली से इस बात को जानने की कोशिश की, तो कैटरीना कैफ अब बस कुछ एक महीनों या कुछ एक सालों में थोड़ा बहुत दिखाई देंगी फिल्मों में और फिर उसके बाद बिल्कुल गायब हो जाएगी। रितेश देशमुख और जेनेलिया भी काफी प्यारे लगते हैं साथ में, जी। इनके बारे में आप क्या कहेंगे? ये हमेशा ऐसे ही रहेंगे? हाँ बिल्कुल, सचमुच ऐसे रहेंगे। जेनेलिया की मेरे पास जन्म कुंडली नहीं है, लेकिन रितेश देशमुख की मेरे पास जन्म कुंडली है और मैंने उसका बड़ा गंभीरता के साथ अध्ययन किया है। आगे आने वाले समय में एक बहुत बड़े प्रोड्यूसर के रूप में रितेश देशमुख उभरने वाले हैं। विवेक ओबराय आजकल दिखते नहीं है पर्दों पे और आपने इतना सारा समय बिताया है बॉलीवुड में, आप क्या कहना चाहेंगे कि वो कहाँ हैं आजकल और क्या कर रहे हैं? उन्होंने बॉलीवुड को टाटा बाय बाय कर दिया है। आज की तारीख में मुझे लगता है, मैं जितना उनको जानता हूँ, मुझे उनके कामों के विषय में, उनके व्यवसायों के विषय में मालूम है। आगे आने वाले समय में वो बहुत बड़े उद्योगपति के रूप में उभर के आने वाले हैं। वो ना सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि दुबई में भी रियल एस्टेट का बहुत बढ़िया बिजनेस कर रहे हैं। इसके अलावा स्टॉक मार्केट में उनका बहुत बड़ा बिजनेस है और वो पूर्ण रूप से व्यवसाय को समर्पित हो चुके। माता जी, बाबा जी, आज आपके टोटको और आपके प्रेडिक्शंस ने एपिसोड को बहुत ज्यादा फायदेमंद बना दिया है। हमें भी यहाँ के सचमुच अच्छा लगा कि कुछ ना कुछ सुकून है, कुछ ना कुछ मजा आ रहा है, तो हमें भी कुछ फायदा तो लगा। मुझे भी यहाँ पर आकर, इस पॉडकास्ट में आकर मुझे भी अपनापन फील हुआ। बाहर से जैसे मैंने एंट्री करी तो मुझे पॉजिटिव वाइब्स आई इसमें। मुझे लगा कि शायद ये पॉडकास्ट हमारा सुपर हिट जाएगा। थैंक यू मैम। तो दोस्तों ये था शारविन अनप्लग, जहाँ हमने शादी विवाह और बॉलीवुड दोनों को कवर किया है। और आपको कौन सा उपाय और प्रेडिक्शन सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए एपिसोड में एक नए गेस्ट के साथ और एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू गाइस, दिस इज शारविन अनप्लग, मैं हूँ श्रेया। मिलते हैं अगले एपिसोड में।